गुड मॉर्निंग क्वीन, सुप्रभात। ये प्यार भरी, सुनहरी, खुशियों भरी, शांति भरी, ज्ञानवर्धक बातों भरी, सकारात्मक ऊर्जा भरी सुबह मेरी सभी क्वींस को बहुत बहुत मुबारक हो। आजकल मेरी क्वींस बहुत बहादुरी से, पूरे जोश के साथ, उत्साह के साथ, हर बीतते हुए नवरात्रे के साथ माता रानी के हर रूप का महत्व समझ रही हैं और अपने जीवन में उसे उतारने की, उसे उजागर करने की भरपूर कोशिश में लगी हुई हैं, जिस वजह से वे अपने अस्तित्व के और नजदीक चली जा रही हैं। क्यों है ना क्वींस? आज है हमारा 5वां नवरात्रा। आज बारी है मां स्कंद माता की। आज उनके उपासक उन्हें संपूर्णतया सब कुछ भुलाकर बहुत जोर शोर से उनकी पूजा करते हैं, मां स्कंद माता की। स्कंद यानी भगवान कार्तिकेय, भगवान कार्तिकेय की मां, स्कंद मां। स्कंद माता हर तरीके से अपने जीवन में भगवान कार्तिकेय द्वारा प्राप्त ज्ञान, उनके द्वारा पढ़े गए शास्त्र, वेदों का ज्ञान, उनके द्वारा पाया गया रिद्धि सिद्धि का ज्ञान, उसे अपने हर जीवन की क्रिया के साथ मिलाकर अपनी इच्छा शक्ति को जगाने का ज्ञान देती है। स्कंद माता के जो उपासक हैं वो मुक्ति पद पर अग्रसर होते हैं, क्योंकि वे जान चुके होते हैं कि ज्ञान यानी कि सकारात्मकता, यानी कि अच्छी बातों को केवल पढ़ने, लिखने या मात्र सुनने से ही आपका काम पूरा नहीं होता। हमारा काम पूरा होता है हर अच्छी बात को सुनकर, समझकर उसे अपने जीवन रूपी प्रयोगशाला में उतारने से हमारा काम पूरा होता है। उससे हमारे कार्य केवल हमारे कार्य नहीं रह जाते, बल्कि ज्ञान के साथ मिलते ही कार्य ब्रह्मांड द्वारा किए जाना शुरू हो जाते हैं। यानी कि वो कार्य केवल हमारी छोटी सी बुद्धि द्वारा नियंत्रित नहीं होते, वे कार्य जुड़ जाते हैं ब्रह्मांड की ब्रह्म ऊर्जा के साथ। और जब ब्रह्म ऊर्जा किसी कार्य को करने के लिए तत्पर होती है तो वह कार्य भक्ति का, शक्ति का रूप ले लेता है, बदलाव का रूप ले लेता है। यही सिखाती है हमारी स्कंद मां, हमें तत्पर करती हैं, हमें शक्ति देती हैं कि जो भी अच्छी बात, जो भी सुंदर बात हम सुने, उसे हम तुरंत अपने जीवन में उतारने की क्षमता रखें। हम ये कहने से हट जाएं कि बोलना, कहना आसान है लेकिन करना मुश्किल। डॉक्टर शिवांगी, जिस पे बीतती है उसी को पता होता है। आप तो कह देती हैं हमारे लिए बड़ा मुश्किल है ये काम करना। जब तुम इस चीज से हट जाओगी, जब तुम इस भाव से भी बहादुरी से डटकर इसका सामना कर इससे ऊपर उठ जाओगी, तब तुम जान पाओगी कि कैसे ज्ञान को अपने आज की क्रिया में मिलाकर तुम अपने लिए एक सुंदर भविष्य, सुंदर प्रेजेंट टेंस का निर्माण कर सकती हो, सुंदर आज का, सुंदर अभी का निर्माण कर सकती हो, केवल जो तुम सुनती हो उसे अपनी क्रिया के साथ मिलाकर आगे बढ़ने से। स्कंद माता का ये उपदेश हमारे जीवन को भरपूर बनाने में, हमारे जीवन को सार्थक बनाने में हमारी मदद करता है। स्कंद मां हमेशा हमारे अंदर ही छिपी हैं क्वींस। स्कंद मां का ये उपदेश हमारे अंदर ही कहीं ना कहीं छिपा है। हम जाने अनजाने में सही अपनी कंफर्ट जोन में होते हुए जो भी बात हमें पता लगती है उसे अपनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे ही बात आती है अपने कंफर्ट जोन से हल्का सा बाहर निकलने की, जैसे कि मेरी क्वींस को जब मैं बोलती हूँ सुबह उठकर गोल्डन आवर करने की बात, तो उन्हें पता लगता है कि मुझे 6 बजे की जगह 5 बजे उठना पड़ेगा। तो वहीं पे हम उस बात का सहारा या उस बात को सुनते हैं, समझते हैं, उसकी धारणा को भी हम महसूस करते हैं कि क्यों ये चीज जरूरी है, लेकिन फिर भी हम उसे अपना नहीं पाते क्योंकि ये हमारे कंफर्ट जोन के बाहर की बात होती है। बिल्कुल उसी ही तरह जब मैं आप लोगों से कहती हूं कि अपने विचारधारा को चैलेंज करो, जिस विचारधारा के साथ तुम आज तक जी हो, बिना सोचे सोचकर जैसे तुम जी रही हो, उसे चैलेंज करने की जरूरत है, प्रैक्टिकल तौर पर अपनाने की जरूरत है। तो इस पर भी क्वींस का कंफर्ट लेवल टूटना शुरू होता है, हम सभी का कंफर्ट लेवल टूटना शुरू होता है, क्योंकि हम सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि हम शायद गलत सोच रहे हैं, हमें शायद अपनी इस सोच को ठीक करके देखना होगा, तभी हम प्रैक्टिकल तौर पर सोचकर सोचों को अपना पाएंगे।
जैसे ही हम अपने इस कंफर्ट जोन को एक्सपैंड कर लेते हैं या कहिए कंफर्ट जोन को हटा देते हैं और हर जगह अपने आप को एक प्रयोग के अंदर डालकर नापना, तोलना, बदलना शुरू करते हैं खुद को, हर बदलाव तुमसे है मेरी क्वीन। तुम्हारा जीवन बदल जाएगा, तुम्हारी दुनिया बदल जाएगी, क्योंकि तुम्हारी दुनिया तुम खुद बना रही हो, तुम्हारा दृष्टिकोण बना रहा है। जैसी तुम खुद हो बिल्कुल वैसा ही तुम दूसरों में रिफ्लेक्ट करती हो, बिल्कुल वैसे ही तुम्हारी परिस्थितियां तुम तक होकर दिखती हैं। इसीलिए अगर तुम्हें कोई भी चीज परेशान कर रही है, कोई भी चीज तुम्हें टिकटिकी बजा रही है तुम्हारे दिमाग में, तो समझ जाना कि तुम्हें बदलाव की जरूरत है, तुम्हारे अंदर एक बदलाव की जरूरत है। और उस बदलाव को तुम आज अभी इसी वक्त शुरू कर सकती हो। केवल मात्र सोच कर सोचने की जरूरत है और उस बदली हुई सोच को अपनी प्रैक्टिकल क्रियाओं में जोड़ने की जरूरत है। फिर जो भी तुम करोगी, जो भी डिसीजन लोगी, जहां पर भी तुम जाओगी, जिस भी काम को हाथ में उठाओगी, वो तुम नहीं कर रही होगी बल्कि तुम्हारे इष्ट, तुम्हारी ब्रह्म ऊर्जा कर रही होगी। यही संदेश है स्कंद माता का। स्कंद मां के इस रूप को, इस महत्व को अपने अंदर उजागर कर लो प्यारी। जैसे ही हमारे अंदर ये रूप उजागर होता है, हम अपने हर डिसीजन को खुद लेते हुए भी खुद नहीं लेते, हम स्वयं से खुदा तक पहुंच जाते हैं। कब हमारे सभी डिसीजंस हमारा ईश्वर लेना शुरू कर देता है, हमें पता भी नहीं चलता। हम होकर भी वहां नहीं रह जाते क्वींस। हमारे लिए केवल और केवल हर चीज, हर डिसीजन, हर कुछ केवल हमारा ब्रह्म करना शुरू कर देता है। अहम ब्रह्मास्मि, यही चीज तुम्हारे अंदर भी उजागर होती चली जाएगी जैसे ही तुम स्कंद मां के इस रूप को, इस महत्व को उजागर कर लोगी, समझ लोगी, अपने जीवन रूपी प्रयोगशाला में इसका प्रयोग करना शुरू कर दोगी। ठीक? आई लव यू ऑल। अपना ध्यान रखना। अगर वीडियोस पसंद आते हैं इन्हें लाइक करो, यूट्यूब पे जाके सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन का बटन दबाओ। साथ ही साथ क्वींस फैमिली हमारी फेसबुक पर बहुत बड़ी है, वहां जाके मात्र फॉलो करने से, लाइक करने से आप हमारा हिस्सा बन सकती हैं क्वींस। इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी मैं हूं, वहां पर भी आप मुझे फॉलो कर सकती हैं। और 28 अप्रैल के सेशन के लिए दिल्ली एनसीआर के सब लोग जोर शोर से रजिस्टर करा रही हैं, आप भूल मत जाना, रजिस्ट्रेशन करवाइए फटाफट, ताकि 28 अप्रैल को हम लोग मिल पाएं और ऐसी ही बहुत सारी प्यारी प्यारी बातें, प्यारी प्यारी क्रियाएं आपस में मिलकर सीख पाएं, कर पाएं। ठीक? आई लव यू ऑल। अपना ध्यान रखना। बाय बाय।